अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुम्मे के दिन मैं जुम्मे के बारे में आपको कुछ बातें कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम सुन्नतों का जिक्र करते हैं। जुम्मे के दिन नहाना, साफ़ कपड़े पहनना, नए कपड़े पहनना, मिसवाक करना, नाखून तराशना और सूरह कहफ पढ़ना, ये जो है ये सुन्नतों में से आता है। उसके अलावा जो जुम्मे के दिन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आप सबको पता होनी चाहिए। आपको मैंने याद है कि एक लेक्चर में बताया था, सब्त वालों का किस्सा सुनाया था कि वो यहूदी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि तुमने हफ्ते के दिन काम नहीं करना। तो वो अल्लाह ताला को चक्कर देने की अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की कि वो मछलियाँ नहीं पकड़नी, वो मछलियाँ पकड़ा करते थे। तो उन्होंने ये किया कि वो जुम्मे के दिन उस नदी में जाल लगा देते थे। जुम्मे के दिन मछलियाँ आ जाती थीं, हफ्ते को वो कुछ नहीं करते थे और इतवार को जाके वो हफ्ते वाली मछलियाँ पकड़ लेते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा दी। तो हम मुसलमानों पर भी अल्लाह ताला ने एक दिन ऐसा किया है जिसको हमें बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जुम्मे की इम्पोर्टेंस जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कम होती जा रही है। पहले जुम्मे को छुट्टी होती थी, अब वो ईसाइयों का इतना उन्होंने अपने दिन को इतना अहम बना दिया कि हम भी संडे को छुट्टी करने लगे। लेकिन जुम्मे के दिन के बारे में जो अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह जुम्मा में इरशाद फरमाता है वो बड़ी ज़रूरी बात है। और वो ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि जब जुम्मे की नमाज भी हो जाए तो लोग अपना काम नहीं छोड़ते। जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं वो करते रहते हैं, जो लिख पढ़ रहे होते हैं वो ये करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने मना फरमाया। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह जुम्मा की आयत नंबर 9 में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जब अजान दी जाए नमाज के लिए जुम्मे के दिन तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त करना छोड़ो। ख़रीदो फ़रोख्त करना छोड़ो इज़ नॉट ओनली दैट यू आर गोइंग टू द मार्केट्स। ख़रीदो फ़रोख्त ये जो आप अपने मोबाइल के ऊपर ऐप्स के ऊपर जुम्मे के दिन, क्योंकि मैं भी एक ब्रांड चलाती हूँ, जुम्मे के दिन सबसे ज़्यादा सेल हो रही होती है, जुम्मे और इतवार के दिन, तो वो भी मत करो। सारे काम छोड़ दो और अल्लाह का जिक्र करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 10 में, फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो तुम ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो, शायद तुम फलाह पा जाओ। अब नमाज के बाद आप कहेंगे कि अल्लाह को कसरत से याद करो, विर्द करो, इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ो, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ो, अल्लाह ही कर लो। जुम्मे का जो दिन है उसको अपने लिए एक रूहानियत का दिन बना लें। आप सोचें कि जुम्मे के दिन मैंने अपना जिस्म ही नहीं अपनी रूह भी पाक करनी है। तो आपसे मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगी, यहूदियों को, सब्त वालों को बहुत सख्त सज़ा मिली। हम पर कौन से अजाब नहीं आए, हम पर सैलाब आए, हम पर ज़लज़ले आए, हम पे वबाएँ आई, हर तरह के हम अजाब से तो गुज़र चुके हैं। तो खुदारा अपने दीन को समझें, अपने रब की तरफ दौड़ें, यही वक्त है। और आप सबको जुम्मा मुबारक।